डियर फ्रेंड्स, कल महाशिवरात्रि है शामन। आप सभी के जीवन में भोले बाबा झोली भरे। डियर फ्रेंड, आप पूजा अर्चना करते हैं तो डियर फ्रेंड्स, मैसेज आपके आ चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रवीण जी, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है डियर फ्रेंड्स 8:30 PM सेशन में। और जैसा कि आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स, क्या पता है आप सभी कि हम लोगों ने डियर फ्रेंड्स कल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का पूरा लाइव पैटर्न, लाइव स्टडी किया था डियर फ्रेंड्स। और उस लाइव स्टडी में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग डियर फ्रेंड्स, कितनी बड़ी बात है कि जब आप किसी मार्केट की मेथडोलॉजी को आप अनुरूप ढाल लेते हैं, किसी मार्केट की स्ट्रेटेजी को डियर फ्रेंड्स अनुरूप ढाल लेते हैं, तो वहां से रेंज ऑफ प्रॉफिट बनाना डियर फ्रेंड्स बहुत ही इजी गोइंग हो जाता है। आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, प्रॉफिट को कमाने के लिए। और आज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो जीजीआर ग्रुप में डियर फ्रेंड्स, इसीलिए आप 1 तारीख और 31 तारीख सभी को बताया गया है कि डियर फ्रेंड्स ये दिन जो है मार्केट का डेटा पॉइंट को निर्धारित करता है। और इस दिन मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की स्थिति इसी दिन सबसे ज्यादा देखी जाती है इंडस्ट्री के अंदर। खासकर फॉरेक्स मार्केट हो और कमोडिटी मार्केट, जितने भी मार्केट है डियर फ्रेंड्स, वहां पर सबसे ज्यादा ये दोनों स्थिति सबसे ज्यादा देखी जाती है। अब जब सबसे ज्यादा देखी जाती है तो डियर फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है या नहीं? ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? देखिए लाइव मैं सबसे पहले डियर फ्रेंड्स आपको लेके चल रहा हूँ आज का जो 1 तारीख का अपडेट था। सभी को पता है कि मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ डियर फ्रेंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को बताना जरूरी है। और आप सभी को बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप लोग एपेक्स ट्रे, गोल्डन बुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ब्रोकर के यूजर हो डियर फ्रेंड्स, तो आपको बताना जरूरी है। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स 2 मिनट के लिए आप सभी फटाफट डेटा पॉइंट देख लीजिए, क्या जरूरी है हमारे जीवन में डियर फ्रेंड्स। 31 तारीख, जी बिल्कुल सुरेंद्र कुमार जी रिपीट कर देंगे सर 5 मिनट के लिए। सबसे पहले हम डियर फ्रेंड्स लाइव देखते हैं कि हमारे जीवन में डियर फ्रेंड्स सबसे ज्यादा आधार क्या 31 तारीख और 1 तारीख का फर्क पड़ा है, और वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो डियर फ्रेंड्स 31 तारीख यानी महीने का डियर फ्रेंड डेट आप सभी को पता है, 27, 28, 29, 13 एंड 31। कहने का मतलब ये जो 5 डेट है डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है डेट डिसाइडेड होती है लास्ट मंथ की। कोई मंथ 28 का होता है, कोई 29 का होता है, कोई 30 का होता है, कोई 31 का होता है। अभी जुलाई मंथ चल रहा था तो 31 डेट, 31 जुलाई 2024 एंड 1 अगस्त 2024। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देखने वाली सर वॉइस नहीं आ रही है। डियर फ्रेंड्स क्या वॉइस नहीं आ रही है क्या? क्लियरली मैसेज कीजिए, क्या आप सभी को वॉइस नहीं आ रही है क्या? डियर फ्रेंड्स प्लीज मैसेज कीजिए। किसी के मैसेज आ रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही है, किस किस को? ओके आ रही है। और आशीष जी आप ये थोड़ा सा जहां पर आप सेशन सुन रहे हैं थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाइए, इधर उधर हो जाइए। जहां रूम में है दूसरे रूम में चले जाइए थोड़ा सा, क्योंकि आप इंदौर में ही सेशन अटेंड कर रहे हो और मैं भी सेशन इंदौर से ही अटेंड, आप सभी अटेंड कर रहे हैं। तो
आई होप सभी को सुनाई दे रही है। इसका मतलब थोड़ा सा आपके एरिया का नेटवर्क इशू हो सकता है, क्योंकि मौसम भी खराब है इंदौर में इस टाइम। तो थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाइए। चलिए, वॉइस क्लियर है डियर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच। तो गाइस, ये हमारा मंथली क्लोजिंग है और ये मंथली ओपनिंग है। अब डियर फ्रेंड्स, इसका क्या असर पड़ा जीवन में, फटाफट से देखिए, बिना देरी किए तुरंत देख लीजिए डियर फ्रेंड्स। ये जीबीपी 106.97, और आप लोग लाइव देख रहे होंगे कि डियर फ्रेंड्स, आपको बताया गया था, मैंने आप लोगों को बोला भी था कि यहाँ से जीडीपी प्राइस लगभग 15-16 तारीख को बताया भी था कि यहाँ से 1 रुपया टूटता है तो जीबीपी लगभग डियर फ्रेंड 10,000 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन कर सकता है सेल में, और लगभग वो हो भी चुका है। तो अभी डियर फ्रेंड्स, इसको सपोर्ट मिल चुका है। तो ध्यान दीजिए, जितने भी जीबी पेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स अभी सपोर्ट है जीबीपी इंडेक्स पे। तो आप यहाँ पर अगर 1 रुपये यहाँ से टूटता है, अब अगर 107 रुपए के आसपास चल रहा है अभी जीडीपी, अगर ये 106 पे आ जाता है डियर फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी बात डियर फ्रेंड, जापान येन 2 रुपए अभी चल रहा है, लगभग डियर फ्रेंड्स 2 पैसे का फ्लैक्चुएशन कर देता है। अभी आप देखो, लगभग डियर फ्रेंड्स अगर मैं 1 मंथ का डेटाबेस लूं, तो डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऑलरेडी 52 से 56 पहुंच गया। 56 में डियर फ्रेंड्स यानी 4 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, और उधर से 1 रुपए की कमी हुई है। उसके अंदर मार्केट 206 से 190 चला गया, यानी 16,000 पॉइंट की टूट हो चुकी है। अब यहाँ से ध्यान देना, जीबीपी पे सपोर्ट है, और साथ ही साथ अगर जापान येन में 2 पैसे बढ़ जाते, 56 से 58 हो जाता है, और उधर 106 या 105 की रेंज में चला जाता है जीबीपी, तो डियर फ्रेंड जीबीपी जेपीवाई आपका 175 से 180 के बीच में ट्रेड कर सकता है अगले महीने। ठीक है, तो ये ध्यान देना आप लोग। अभी सपोर्ट है तो मार्केट वापस ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, लगभग 85% चांसेज है। अभी डॉलर का देख लेते हैं 1 सेकंड के लिए फटाफट फ्रेंड। डॉलर के क्या चल रहे हैं, डॉलर के नखरे डियर फ्रेंड्स इस टाइम चल रहे हैं, आप देख सकते हैं 83.74। और अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बात डियर फ्रेंड, डॉलर जो है लगभग कांस्टेंट डायरेक्शन में ट्रेड करवा रहा है। यानी जब जब न्यूज आती है तभी मार्केट में वॉलेटिलिटी देखी जा रही है। अगर मैं गोल्ड को छोड़ दूं, तो बाकी अगर मैं फॉरेक्स मार्केट की बात करूं, तो डियर फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी फ्लैक्चु अगर आपने यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, यूएसडी सीएडी, अगर आप जितने भी पेयर्स देखा हो, तो उसमें फ्लैक्चुएशन नहीं हुआ है। पिछले 1 महीने से आप लोग देख सकते हैं करीबन 1,000 से 1,500 पॉइंट का ही फ्लैक्चुएशन हुआ है बाय में और सेल में। तो आप इसी की गनीमत किसको जाता है ये तवज्जो, सीधा का सीधा डॉलर को जाता है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि कांस्टेंट डायरेक्शन में इंडेक्स वैल्यू रन कर रही है। तो डियर फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, डॉलर अब यहां से अगर 84 को टच कर गया, तो जितने भी पेयर्स सेल डायरेक्शन में जाने के लिए आतुर हो जाएंगे सभी के सभी। और यहाँ से अगर डॉलर के टूटने के कारण बहुत कम नजर आ रहे हैं अभी के स्थिति में, लगभग अगर मैं 1 महीने का डेटाबेस देखूं, कमिंग सून न्यूज के अंदर भी देखूं, तो डॉलर डियर फ्रेंड्स 1 रुपया कम होने के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट में रन कर रहा है। और अभी डायरेक्शनल और न्यूज पैटर्न जो है पूरा कंडीशनल तौर पे आया है मार्केट के रुझान। अब ये वॉर पे डिपेंड करेगा, अगर वॉर का थोड़ा सा इफेक्ट होता है तो फिर डॉलर इंडेक्स में थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है। बाकी कोई इशू नहीं है, कांस्टेंट डायरेक्शन में आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं रिलैक्स होके। आपको बस टेक्निकल एनालिसिस का पूरा एमएससीडी का सहारा लेना, आप अच्छे सिग्नल बना सकते हैं। तो गाइस, लास्ट यूरो टू आईएनआर आप देख ही सकते हैं, ये भी हमारे जो यूरो सर हैं, ये बिल्कुल डियर फ्रेंड्स के भी कांस्टेंट डायरेक्शन में ही ट्रेड कर रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं 1 महीने का डेटा है डियर फ्रेंड्स, जहां 90.27 था, आज भी 90.30 है। कहने का मतलब खुशी खुशी। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स कल का सेशन था इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट सेशन को आई होप
कोई डियर फ्रेंड्स फटाफट से मैसेज कर सकते हैं कि ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो? किसी ने दोनों स्क्रीनशॉट लिए थे क्या कल? कोई मुझे मैसेज करके बता सकता है क्या? कोई डियर फ्रेंड्स, कोई दिलेर पर्सन है सेशन में जो मुझे मैसेज करके बता सकता है? शायद हरदीप जी ने भेजा था, तो मैं जस्ट देख लेता हूँ डियर फ्रेंड्स। कोई दिलेर पर्सन है क्या हमारा सेशन में, ताकि हमारा डियर फ्रेंड्स टाइम ज्यादा खराब ना हो? ओके गाइस, चलिए, शायद मैसेज आ चुका है। तो डियर फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू सो मच, हरदीप जी ने भेज रखा है। डियर फ्रेंड्स, व्हाट्सएप पे चलते हैं, फटाफट से सुन लीजिए, फिर हमें इसमें सिग्नल कैसे बनाते हैं, फिर डियर फ्रेंड्स हम उस पे जिक्र करेंगे, उस पे डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, रेडी नाउ? तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि आपको मिलने वाला है यहाँ से प्लस टू प्लस पॉइंट की बात। शो, हम व्हाट्सएप को ओपन किए करते हैं डियर फ्रेंड्स, पैनल हमारा आ चुका है। तो कल हमने डियर फ्रेंड्स, हम 4 से 5 मिनट डिस्कशन करेंगे, फिर इसके बाद आगे की, ताकि हमारा डबल डबल सेशन ना हो जाए डियर फ्रेंड्स इसी टॉपिक पे। डियर फ्रेंड्स, कल हमने डिस्कशन करेगा करा था ब्रेकआउट। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रेकआउट को मैं दो भागों में बांट दूं, तो ब्रेक प्लस आउट। तो डियर फ्रेंड्स, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, आउट का मतलब है जिस स्थिति में आप थे वहां से बाहर की ओर फेंक देना। यानी मार्केट जहां से जिस ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, उस ट्रेंड से डियर फ्रेंड दूसरे ट्रेंड की ओर मार्केट का रुझान होना, वो कहने का मतलब आउट। आउट यहाँ पर सीधा सीधा लेन देन है। जब जब आउट की बात आ गई डियर फ्रेंड्स, वहां पर बाय का ऑप्शन आएगा। जहां जहां बाय का नाम आएगा वहां आउट का ऑप्शन आएगा। ठीक है? तो ब्रेकआउट यानी मार्केट का डियर फ्रेंड्स एक लेवल को तोड़ के बाई की ओर ट्रेंड का जाना ब्रेकआउट कहलाता है। ठीक है? तो कि कहीं किन लोगों ने सेशन अटेंड करने में नहीं करा हो, तो आज मैंने 2 लेवल बनाए हैं। अब सारे पेन तो इसके अंदर यूज कर रखे हैं, हम किस पेन का यूज करें डियर फ्रेंड्स, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं थोड़ा सा सहारा लेता हूँ डियर फ्रेंड्स। सारे पेन यूज हो रखे हैं तो समझ में आ जाएगा क्या पेन कहाँ चलाएं डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो आप देख सकते हैं मैंने 2 लेवल बनाए डियर फ्रेंड्स, एक 30 और 70। ये 2 लेवल आपके आरएसआई के हो सकता है, किसी भी प्राइस एक्शन का हो सकता है डियर फ्रेंड, जो आपको दो प्राइस को इंडिकेट करे। आरएसआई हो सकता है, बोलिंगर बैंड हो सकता है, एमएसीडी हो सकता है, चार्ट वॉल्यूम प्रेडिक्टर हो सकता है, प्राइस एक्शन हो सकता है डियर फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? ये 2 लेवल जहां पर मार्केट ट्रेंड कर रहा है और ट्रेंड से बाहर की ओर फेंक देना, वहां से हम ब्रेकआउट की सिचुएशन लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लक्चुएशन मैंने लिया है, आप लोगों ने देखा होगा डियर फ्रेंड्स। इस तरह का पैटर्न मैंने पहले भी बताया, जिसके अंदर आपको एन पैटर्न भी दिख रहा है, एम भी पैटर्न दिख रहा है, डब्ल्यू भी दिख रहा है, वी भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, एन भी दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन में डियर फ्रेंड्स ट्रेंड जो है ये बाय को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा जो सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा डियर फ्रेंड्स बाय को रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिफ्थ वापस बाय को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब आप देख सकते हैं मार्केट इस पोजीशन में रन कर रहा था, और जैसे ही मार्केट ने डियर फ्रेंड्स इस लेवल को तोड़ा, जैसे ही इस मार्केट को तोड़ा, जैसे ही इस मार्केट को तोड़ा, कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स जैसे ही इस लेवल को, जैसे ही, क्योंकि हम बाय का बात कर रहे हैं, ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, तो मार्केट डियर फ्रेंड्स ऊपर की ओर ब्रेक करेगा, और यहां से आउट, आउट मतलब बाहर की ओर, यानी बाय ट्रेंड में मार्केट चला जाएगा। ठीक है? तो यहाँ से सिग्नल कैसे बनाते हैं, आज का सेशन इसलिए सिग्नल का रखा है। ठीक है? तो ये समझ में आ गया होगा सभी को, ब्रेकआउट का मतलब। ब्रेक डाउन का मतलब जस्ट डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अभी जेबीपी जेपीवाई का मैंने एग्जांपल दिया था, जितने भी जेपीवाई पेयर्स थे कल के अंदर डियर फ्रेंड्स, सारे के सारे ब्रेक डाउन स्थिति में थे। यानी कहने का मतलब 2 लेवल में मार्केट ट्रेड कर रहा था,
वहां से मार्केट नया चैनल का बनाना, वो कहलाता है डियर फ्रेंड्स ब्रेक डाउन। अब ब्रेक का मतलब हो गया तोड़ना, और डाउन का मतलब डियर फ्रेंड, डाउन किससे मतलब है? सेल से। सेल का मतलब होता है डाउन, यानी मार्केट का नीचे जाना, यानी ट्रेंड नीचे की ओर जाना, यानी डाउन ट्रेंड को हम डियर फ्रेंड्स ब्रेक डाउन बोलते हैं। यानी दो लेवल में मार्केट का रन हो रहा था, वहां से एक लेवल को तोड़ा, डाउन वाले लेवल को तोड़ा, और वहां से नया चैनल का क्रिएट हो जाना डियर फ्रेंड्स आपका डाउन ब्रेक डाउन स्थिति कहलाती है। सेम सिचुएशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, मार्केट आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट सेल आया, फिर बाय आया, सेल आया, बाय आया, सेल आया। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल बाय सेल बाय सेल। कहने का मतलब आप देखें तो ये फर्स्ट वाला डियर फ्रेंड्स सेल को रिप्रेजेंट कर रहा, दूसरा बाय को रिप्रेजेंट कर रहा, तीसरा सेल को, फोर्थ बाय को, डियर फ्रेंड्स फिफ्थ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स सीधा सीधा यही है कि ये जो आपके सामने लेवल दिख रहा है, दो लेवल के बीच अभी तक ट्रेड हो रहा था। और आप इसमें भी देख सकते हैं डब्ल्यू दिख रहा है, एम दिख रहा है, एन दिख रहा है, वी दिख रहा है, सारे जितने भी पैटर्न्स है डियर फ्रेंड्स, ये डब्ल्यू एम कौन है? आपके डबल टॉप, डबल, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ये सारे के सारे पैटर्न्स डियर फ्रेंड्स क्या होते हैं हमारे? सारे के सारे पैटर्न्स आपके किसके अंदर काम करते हैं डियर फ्रेंड्स? ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बताने के लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है, और इनसे हम पता भी लगा सकते हैं कि मार्केट के अंदर डियर फ्रेंड्स क्या रुझान होने वाला है। और खासकर मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन का सबसे ज्यादा यूज इसी भी लिए किया जाता है, क्योंकि वहां पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को सबसे ज्यादा वही बताता है। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन सपोर्ट आपको मैंने अच्छी तरीके से बताया था। तो आइए आज पूरा उस पे सिग्नल पे भी जिक्र करेंगे। तो आई होप डियर फ्रेंड्स, ब्रेक डाउन मतलब नीचे की ओर मार्केट दो लेवल में ट्रेड हो रहा था, मार्केट नीचे की ओर ब्रेकआउट किया, और डियर फ्रेंड्स वहां से सेल पोजीशन बन जाना, उसको हम कहलाते हैं ब्रेक डाउन स्थिति। ठीक है, आई होप डियर फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। क्या एक बार आप लोग मैसेज करके हम मुझे संकेत देंगे? क्या आप सिग्नल दे सकते हैं डियर फ्रेंड्स? कभी कभी आप भी सिग्नल दे दिया करो डियर फ्रेंड्स। क्या आप लोग सिग्नल दे सकते हैं क्या? क्या मैं आगे की ओर बढ़ जाएं डियर फ्रेंड्स? क्या आपके ब्रेक आउट एंड ब्रेक डाउन स्थिति समझ में आ चुकी है क्या? क्या कोई पर्सन, कोई ऐसी यूजर हो कि सर बिल्कुल सर के ऊपर से चला गया हो? ऐसा कोई यूजर तो नहीं है? चलिए, ओके, ओके डियर फ्रेंड्स, तो रेडी नाउ। अब हम दो से तीन चार पांच चार्ट का सहारा लेते हैं और सिग्नल बनाना सीखते हैं डियर फ्रेंड्स। अब आई है दीपावली, तो डियर फ्रेंड्स जश्न बनता है, फटाके जलाएंगे। तो आइए सिग्नल बनाते हैं, क्योंकि अब हमने बेसिक टू बेसिक कंप्लीट कर लिया है। तो आइए डियर फ्रेंड्स, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का सबसे ज्यादा महत्व कहाँ होता है? तो सबसे पहले देखिए डियर फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर आपको क्या चीज देखना चाहिए? जब जब आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की स्थिति आपके सामने आ जाए, कि मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि सबसे पहला सवाल तो यही होता है सभी का। तो डियर फ्रेंड्स आपको कैसे पता चलेगा? तो ध्यान से समझ लीजिए, जो लोग लिख रहे हैं उनका धन्यवाद है। मैं यहाँ तीन पेज, तीन डियर फ्रेंड्स पेन कलर यूज करूंगा बताने के लिए, तो ध्यान देना आप लोग। मैं डियर फ्रेंड थोड़ा सा चार्ट के अनुसार बात करूंगा, ठीक है? तो किसी को डब्ल्यू डियर फ्रेंड्स गलत नजर आए तो आप मैसेज मत करना। मैं चार्ट के अनुसार डब्ल्यू बना रहा हूँ, ठीक है? चलिए फटाफट से, ये डियर फ्रेंड्स एम बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो डियर फ्रेंड्स आपको चार्ट पे दिख जाए इस तरह का पैटर्न एम डब्ल्यू, मैंने ऑलरेडी बता रखा। आज मैं आपको इसको ब्रेकआउट में तुलना करके बता रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, ठीक है? यहाँ पर आप देखेंगे येलो लाइन से, ये डियर फ्रेंड्स एक लाइन खींची गई है, ध्यान से समझ लेना डियर फ्रेंड्स। आपको गूगल पे भरा पड़ा है इस तरह का डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट बहुत सारे आपको मिल जाएंगे।
ये डियर फ्रेंड्स एम और डब्ल्यू पैटर्न इसके अंदर आप देख सकते हैं। ये पैटर्न आपको ढूंढना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इनसे ही हम आप पता चलेगा। यानी आप डबल टॉप और डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम का सहारा लेके ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन ढूंढ सकते हैं। तो आइए मैं इसको पहले तो ये समझ लीजिए गाइस। रेडी नाउ, ये आपका ए एंड बी। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स ये आपका ए और बी। ये ए और बी क्या है डियर फ्रेंड्स? ये किसी के नाम नहीं है, ये आपके लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी मार्केट जो एक पोजीशन पे ट्रेंड को फॉलो कर रहा है उसको बता रहा है। ए और बी क्या है डियर फ्रेंड? दो लेवल के बीच मार्केट का रन होना, जिसके अंदर आप डबल टॉप, ये सारी चीजें बार बार नाम लेने से कोई फर्क नहीं है। आप देख सकते हैं लाइव आपकी स्क्रीन पे ही चल रहा सब कुछ डेटा। तो गाइस, अब आप रेडी हो चुके हैं तो डियर फ्रेंड्स मेरी तरफ से आता है नेक्स्ट पॉइंट। गाइस, अब आप देखेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। डब्ल्यू की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स इसके अंदर H1, थोड़ा पेन ज्यादा हो जाता है, H1, H2, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स ऊपर आ गया R1, R2, R3। अब ये डियर फ्रेंड्स किसी का एड्रेस नहीं है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो आप सभी लोग जानते हैं। तो गाइस ध्यान देना आज, जहां से आप इतने अच्छे सिग्नल बना सकते हैं कि मैं आपको फिल्टर करके बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक पैटर्न ही बताया था आज आपको। क्योंकि ये चैप्टर पूरा था ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का, तो मेरे मन में आया कि अगर आप कैंडल स्टिक नेम जान रहे हो और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं पता तो डियर फ्रेंड्स उसका कोई औचित्य ही नहीं है। क्योंकि जितने भी आप स्पिन टॉप है, मोरीबो जो है डियर फ्रेंड्स, हैमर है, सभी के सभी ट्रेंड रिवर्सल होते हैं। कोई ट्रेंड को बताता है, कोई ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है, कोई रेजिस्टेंस का काम करता है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स वो जितने भी हम वर्ड यूज कर रहे हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड रिवर्सल हो, ट्रेंड को बताने वाला है या ट्रेंड के अपोजिट या ट्रेंड के फेवर में, तो डियर फ्रेंड्स वहां पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से ही सीधा सीधा लेना और देना होता है। वहां पर और कोई काम नहीं होता, क्योंकि वो आप जो इंडिकेटर देख रहे हो, इंडिकेटर के साथ कैंडल देख रहे हो, कौन सा कैंडल बना, तो वो सीधा सीधा आपको क्या बताएगा? तो वो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पे ही चलता है मार्केट। तो डियर फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ जाते हैं। दो पैटर्न डब्ल्यू और एम। डियर फ्रेंड्स अब आपके सामने यहाँ पर मैं एक ले H1, थोड़ा सा लाइन दूसरा ले लेते हैं डियर फ्रेंड्स, हम सारा पेन यूज कर लेते हैं। S1, S2, S3। सो गाइस आज आपको पता चलेगा कि आपकी RSI के अंदर आप कहाँ गलती कर देते हो, और आप ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप ये सब देखने के बाद बाद भी आपकी कभी कभी गलती ऐसी हो जाती है कि आप लोग मल्टीपल ट्रेड खोल देते हो और मल्टीपल ट्रेड में आपके लॉस चढ़ना चालू हो जाता है। ऐसा बहुत बार हो जाता है, और सबसे ज्यादा बार देखा जाता है डियर फ्रेंड 6 बजे के बाद। व्यक्ति थोड़ा सा अंधा कानून जैसा ज्यादा काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि उस टाइम US सेशन का इफेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा फंडामेंटल इफेक्ट हो जाता है डियर फ्रेंड्स, कुछ इफेक्टिव मोड आ जाता है, कोई ट्रेड वॉल्यूम का इफेक्ट आ जाता है, कोई इंटरेस्ट प्राइस का वॉल्यूम इफेक्ट आ जाता है। तो खासकर सबसे ज्यादा जो लोगों से गलती होती है, और यहाँ पे जितने भी लोग सेशन में अटेंड कर रहे हैं, मुझे इस बात का पता है कि 95% लोग 6 बजे के बाद में, चाहे वो कितना ही अच्छा ट्रेडर हो, उससे गलती हो जाती है। ये 100%, ये मेरे को पता है। डियर फ्रेंड्स मैसेज कर सकते हैं इस बार, मैं आपको यहाँ से तालियां नहीं भिजवा रहा। कोई मैसेज कर सकता है क्या? ऐसा किसी किसी के साथ होता है क्या
कि आप लोग सुबह से ही गलती करने बैठ जाते हो, ऐसे तो नहीं है। आप मैसेज करके बता सकते हो। 6 बजे के बाद ही आपसे गलतियां होती है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? चलिए, जब तक आप मैसेज करो मैं आगे बढ़ता हूँ। जी बिल्कुल, देखिए कितने मैसेज आ रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। सुबहाना सफर चल रहा है डियर फ्रेंड्स। कितने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि 6 बजे बाद। बिल्कुल आशीष जी, इस बात का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सबसे ज्यादा। जी बिल्कुल, मान गए सर, आपके सभी के आंसर आए हैं, थैंक यू सो मच। तो गाइज, तो डियर डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले ऊपर वाला डब्ल्यू वर्जन को देखें। ठीक है, डब्ल्यू चार्ट जब भी आपको दिखे तो आपको ऊपर नजर आ रहा है डियर फ्रेंड 3 रेजिस्टेंस। अब डियर फ्रेंड्स, कोई भी चीज आपको पता है कि बार बार की कोई चीज डियर फ्रेंड्स, मैं तो आपसे ही ले लेता हूँ डियर फ्रेंड्स। किसी ने डियर फ्रेंड्स आपको भला बुरा कह दिया, मान लीजिए कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया डियर फ्रेंड्स जो आपके माइंड को डियर फ्रेंड्स बार बार रिपीट हो रहा है। कोई ऐसा वर्ड किसी ने बोल दिया परिवार में से, या आपने किसी के डियर फ्रेंड्स बिजनेस प्लान के लिए मीटअप करने के गए और कुछ आपको ऐसा वर्ड सुना दिया, आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बार बार वो चीज रिपीट हो रही है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, बार बार रिपीट हो रही है, तो आप खाना खाते टाइम भी एक बार सोचोगे कि यार उसने ऐसा क्यों बोला। ठीक है, तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, मार्केट भी ऐसा करता है। मार्केट भी यूएस सेशन के टाइम पे सबसे ज्यादा ये डब्ल्यू और एम पैटर्न बनता है, और उस टाइम ये सोचता है कि मैं खास 3 बार तो टच करके आ गया। जैसे कबड्डी खेलते हैं डियर फ्रेंड्स, जब तक लाइन को टच नहीं करेगा तब तक खिलाड़ी पॉइंट नहीं मिलता। वैसे ही डियर फ्रेंड्स, मार्केट भी क्या है, कबड्डी खेलता है। कबड्डी खेलता है कैसे? जैसे ही लाइन को टच करने जाता है। अब ये आपको देख पा रहे हैं, कबड्डी के अंदर आपने एक रूल देखा होगा, अगर आप कबड्डी मैच देखे हो, प्रो कबड्डी, तो डियर फ्रेंड्स, आप डब्लू को देखो, तीसरे रेजिस्टेंस पे नजर देखो, आप सभी की नजर वहां होनी चाहिए, रेजिस्टेंस तीसरी, R3 डब्लू में, ठीक है, ऊपर वाले में। आप देखना डियर फ्रेंड्स, कोई खिलाड़ी है, पवन सहरावत का नाम सुना होगा, उसने 3 बार, उसको सबसे ज्यादा भेजा जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा बिकने वाला भी वही है। तो कहने का मतलब उसको 3 बार, 2 बार जाके आ गया। अब डियर फ्रेंड्स, उसको तीसरी बार भी भेजा जाता है, ठीक है। तो वो हैरान हो जाते हैं सामने वाली टीम वाले कि यार इसको बार बार क्यों भेजा जा रहा है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वो डेंजर मैन है। तो मार्केट भी डियर फ्रेंड्स एक डेंजर मैन को ढूंढता है। डेंजर मैन कौन होते हैं? यहाँ बायर और सेलर होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मार्केट अपना रुझान को स्थापित करने के लिए डियर फ्रेंड्स 3 बार अगर वहां डेटा पॉइंट को टच करके आ रहा है बार बार, तो कहने का मतलब उसके अंदर दम तो है। अब आप ऊपर वाले पैटर्न को देख रहे हो तो वहां सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि अगर 3 बार मार्केट वापस टच कर रहा है, तो इसका मतलब लड़ाई कौन जीत रहा है बार बार? कोई मैसेज करके बता सकता है क्या डियर फ्रेंड्स? एक सिंपल भाषा में मैं बात कर रहा हूँ आप सभी से। कोई बता सकता है कि एक दो यूजर मैसेज करके? मैं टाइम वेस्ट नहीं बता रहा, लेकिन आपका मैसेज करना जरूरी है इसलिए पूछ रहा हूँ। डब्ल्यू में कोई बता सकता है डियर फ्रेंड्स कौन फाइट जीत रहा है यहाँ पर? मैसेज कर सकते हैं क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जग्गा सिंह जी ने मैसेज किया बायर। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए ऑटोमेटेड है कि अगर बार बार मार्केट किसी लेवल को बार बार टच कर रहा है, इसका मतलब मार्केट का रुझान भी उधर की ओर है, वॉल्यूम भी उधर की ओर है। तो आप लोग देख लिया कीजिए कि अगर आपको डब्ल्यू पैटर्न नजर आ रहा है, तो मार्केट डियर फ्रेंड्स R3 पे आप सभी की नजर होनी चाहिए। और वहां पर मैं ग्रीन लाइन से पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये डियर फ्रेंड्स इस स्थिति को, क्योंकि मार्केट चाहता है कि 3 बार अगर उसने टच करा है, तो मार्केट सदा चाहेगा कि मैं एक बार थोड़ा सा बाहर की शेयर भी करी जाए। यानी मार्केट अपना पॉइंट निर्धारित करता है कि मैं जिस पॉइंट पे हूं, मैं इस लेवल को थोड़ा पार करके दिखाऊं, तो मुझे भी पता चले
कि नए ट्रेडरों का क्या रुझान है, नए ट्रेडरों की सोच क्या है, नए ट्रेडरों का फंडामेंटल क्या है, उनका रोड मैप क्या है, वो किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो मार्केट डियर फ्रेंड्स आपकी एग्जाम जरूर लेता है इस टाइम। तो कहने का मतलब जब जब आपको तीन रेजिस्टेंस दिखे, तो डियर फ्रेंड्स उस टाइम पे आप सोच लीजिए कि मार्केट में बायर्स हावी है। बायर्स हावी है मतलब ब्रेकआउट होने के चांसेस है। मतलब डियर फ्रेंड्स छोटी लाइन में लिखना चाहूंगा यहाँ पर, ब्रेक आउट। ब्रेकआउट होने के चांसेस है मतलब डियर फ्रेंड्स मार्केट बाई की और नया चैनल बनाने के लिए आतुर रहेगा। तो जब जब आप डब्ल्यू पैटर्न देखें, तो डियर फ्रेंड्स आपका रुझान एक ही होना चाहिए, बाय की ओर। कभी कभी डियर फ्रेंड्स वही बात आ जाती है कि 6 बजे से के बाद लोगों को सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आप सभी से यही बोलता हूँ कि अगर 6 बजे के बाद डब्ल्यू दिख रहा है डियर फ्रेंड्स, देखो न्यूज टाइम है, तो आपको न्यूज पॉजिटिव डेटा आ रहा नेगेटिव डेटा आ रहा उसको देखना जरूरी है, क्योंकि न्यूज का फंडामेंटल वो अलग है, वो दुनिया का सबसे अलग लेवल है डियर फ्रेंड्स। बट न्यूज को हटा दे, न्यूज का योगदान हटा दे, उसके बाद बहुत सारी चीजें बचती है जीवन में। तो अगर उनको सबको मैं इन्वॉल्व कर लूं, न्यूज का मैं 25% हटा दूं, तो 75% जो फंडामेंटल है वर्ल्ड के, वहां पर डियर फ्रेंड्स डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा है। न्यूज टाइम छोड़ दो, यानी 7 बजे न्यूज है तो 7:30 तक डियर फ्रेंड्स उसका इफेक्ट दिखेगा। हो सकता है आपको 8 बजे तक भी दिख जाए, डिपेंड करता है न्यूज कौन सा है। और अगर आप 4 आवर क्लोजिंग में देख रहे हो, तो डियर फ्रेंड्स दैट इज द वेरी डेंजर। ठीक है, तो उस टाइम तो ट्रेड ना करे तो ही बढ़िया है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा आप लोगों ने मैसेज करा है, तो डियर फ्रेंड 6:30 का टाइम ध्यान रखिए। 6:30 बजे 4 आवर क्लोजिंग होती है, उसके बाद 6:30 से लेकर 10:30 के बीच पूरे 4 घंटे आपको मिलते हैं। तो न्यूज का टाइम मैक्सिमम 6 से लेकर 8:30 के बीच होता है डियर फ्रेंड्स, ये सभी को पता है। ठीक है, यूएस न्यूज का बस एफओएमसी को छोड़ दें, तो लगभग न्यूज डियर फ्रेंड्स हमारे 6 से लेकर 8:30 के बीच में खत्म हो जाती है, सारी डेटा पॉइंट निर्धारित हो जाता है। तो मार्केट का सेटल डाउन होने की स्थिति डियर फ्रेंड्स 8:30 बजे बाद बनती है। तो जब भी ट्रेड में आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखे, तो 8:30 का टाइम बहुत अच्छा टाइम है डियर फ्रेंड्स। शगुन का टाइम है, आपके सिग्नल का टाइम है, आपका प्रॉफिट का टाइम है, आपकी स्ट्रेटेजी का टाइम है, आप यूज करो। क्या पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू बन रहा है, तो आप ब्रेकआउट को देखो। और एम भैया दिख रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स सेम सिचुएशन, एम का मैंने उल्टा कर दिया डियर फ्रेंड्स, आपके सामने एम नजर आ रहा है। अब बीच बी डायग्राम पे आ जाइए। ए डायग्राम में ब्रेकआउट समझ में आ गया। कहने का मतलब बार बार मार्केट में बायर्स हावी हो रहे हैं, 3 बार टच कर चुका है, तो मार्केट चौथी बार या तो तीसरी बार में निकल जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू में सबसे ज्यादा ब्रेकआउट देखा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स उस टाइम मार्केट में, इसीलिए आपकी सबसे ज्यादा, मैं आपको एक और चीज बता दूं, क्या आप लोग सुनना चाहते हैं क्या? कोई इंपॉर्टेंट चीज है डियर फ्रेंड्स, आप सुनना चाहते हैं क्या? कितने लोग सुनना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स? आप लोग गलत तो नहीं सोच रहे हैं कि सर 2 डायग्राम बताएं और पूरा टाइम खा जाते हैं, ऐसे तो नहीं है? ऐसा मत सोचना प्लीज। चलिए, ओके। तो डियर फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट ये है कि जब जब आपको ब्रेकआउट दिखे, जब जब प्राइस का एक्शन दिखे, उस टाइम जब जब ब्रेकआउट दिखे, डियर फ्रेंड्स आरएसआई पे ध्यान देना। आरएसआई पे ध्यान देना। आप लोग जो लोग आरएसआई काम करते हैं, उनके लिए खास संकेत है, ब्रेकआउट के टाइम आपकी आरएसआई डियर फ्रेंड्स 10 का वॉल्यूम चेंज कर सकती है, 10 टाइम्स वॉल्यूम चेंज कर सकती है। यानी आपने 70 देखी, तो आपको सीधी आरएसआई 15 मिनट बाद आपकी 78 से 82 भी दिखा सकती है। और ऐसा बहुत बार आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर आप लोग आरएसआई पे काम करते हो, तो डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा, 100% देखा होगा। किसी ने देखा है क्या? अगर आपकी 70 की आरएसआई चल रही है,
और ब्रेकआउट में नया चैनल मार्केट में बाई ट्रेंड में गया हो, तो उस टाइम डियर फ्रेंड्स आपकी आरएसआई ऑटोमेटिक लगभग 10 पॉइंट का प्लस हो जाता है। यानी आपकी आरएसआई 78 से लेकर 15 मिनट के चार्ट पे लगभग डियर फ्रेंड्स 82 तक पहुंच जाती है। आशा करता हूं आप लोगों ने देखा होगा। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब, जब जो लोग आरएसआई में काम कर रहे हैं, तो ब्रेकआउट के टाइम पे डियर फ्रेंड्स आप बाई में ही बैठे। आरएसआई चाहे आपकी 80 दिखा रही हो, चाहे आपकी 70 दिखा रही हो, चाहे 75 दिखा रही हो, जो भी लेवल दिखा रहा हो, अगर आरएसआई चार्ट पे देख लीजिए डब्ल्यू पैटर्न बन रहा हो, नया चैनल बन रहा हो, तो डियर फ्रेंड्स आपकी आरएसआई, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर 80 85 आरएसआई जाती है तो वहां 90 भी पहुंच जाती है। तो वो सीधा सीधा, आज मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी दर्शन करवा रहा हूँ। ये सारा सारा लेन देन किससे होता है? ब्रेकआउट से। ब्रेकआउट ही एक ऐसी स्थिति होती है जो आरएसआई को तुरंत डियर फ्रेंड्स एग्जीक्यूट करती है और उसका लेवल बढ़वा देती है। और यही कारण है कि आपको 90 95 का लेवल भी देखने को मिल जाती है ब्रेकआउट के कारण से, क्योंकि मार्केट का वन साइडेड वॉल्यूम आ जाता है, जिसके कारण से हमारे को फाइट करनी पड़ जाती है, और इसीलिए आपका 6 बजे बाद सबसे ज्यादा लॉस के चांसेस बनते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। इसीलिए मैंने अभी तक डब्ल्यू और एम का बस जिक्र केवल करा ही था। अब आज छिड़ी गई है तो पूरी करें कंप्लीट। तो इसीलिए ये ध्यान रखना आप लोग सभी, ताकि हमारे जितने भी गोल्डन यूजर हैं, हमारे सारे ही प्यारे प्यारे गोल्डन बुल यूजर्स हैं, तो उनको किसी को लॉस ना हो। और लॉस नहीं होगा तो आप लोग सभी उदयपुर मिलेंगे। उदयपुर वही मिलेंगे जिनका डिपॉजिट 4500 डॉलर होगा, और 4500 डॉलर जिनका डिपॉजिट होगा उनकी इनकम 1 लाख से 5 लाख होगी। और जिनकी 1 लाख से 5 लाख इनकम होगी, वो नवंबर दिसंबर में डियर फ्रेंड्स हाई पेड यूजर लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो हम चाहते हैं, आशा है दिल से, आपका शुक्रिया अदा है। ओके। तो किसी ने डियर फ्रेंड्स बीच में ये बोट का साइन लगा दिया है आके, तो मुझे दूसरा प्लेन कागज लेना पड़ेगा। किसी ने ट्रेडिंग का कागज चिपका दिया है डियर फ्रेंड्स, किसी ने आके यहाँ पर डियर फ्रेंड्स कर देते हैं, ब्लैंक पेज कर लेते हैं। अब डियर फ्रेंड्स ब्लैंक पेज कहाँ से लाए? ओके, ब्लैंक पेज लाना पड़ेगा गाइस, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। किसी ने डीपी चेंज कर दिया, तो हमारे पास तो एक ही है ब्लैंक पेज। चलिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा डियर फ्रेंड्स दिखने में, क्या किया जाए थोड़ा सा डियर फ्रेंड्स, इसका क्या एक सेकंड वेट कीजिए आप लोग।
चलिए यहीं पे ले लीजिए। हेलो। ओके। नो वॉइस। डियर फ्रेंड्स, क्या वॉइस नहीं आ रही है अभी? तो डियर फ्रेंड्स, ऊपर का डायग्राम आपने देखा, तीन रजिस्टर नजर आए तो वहां व्यक्ति बनती है, और आरएसआई में प्लस हो सकता है 10 पॉइंट का वॉल्यूम। और नीचे का पैटर्न आपको दिख रहा है। अगर आपको तीन सपोर्ट दिख जाए, एम पैटर्न दिख जाए चार्ट पे, मतलब सेलर हावी है। एम का मतलब सेलर हावी है, डब्ल्यू का मतलब बायर हावी है। डियर फ्रेंड्स, एम में तीन रेजिस्टेंस, तीन सपोर्ट दिख रहे हैं, मतलब डियर फ्रेंड्स मार्केट ब्रेकडाउन स्थिति को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत भी। डियर फ्रेंड्स, आरएसआई का यहाँ बहुत बड़ा योगदान है, मैंने आपको बता दिया है। आरएसआई डियर फ्रेंड 10 पॉइंट आगे बढ़ जाता है जब जब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की स्थिति होती है। तो ब्रेकडाउन की स्थिति में तो आरएसआई डियर फ्रेंड 30 के लेवल के नीचे होती है। ध्यान देना बात ये बात ध्यान देना डियर फ्रेंड्स, नोट लिख लेना, माइंड में बिठा लेना। ये चीज कहीं पे भी नहीं लिखी हुई है, ये डियर फ्रेंड लॉजिकली रूप से बता रहा हूँ आपको। और इम्पोर्टेंट इतना है, ये पैसा इतना प्रॉफिट करवा सकती है जिसका कोई लेवल ही नहीं है। ऊपर डियर फ्रेंड डब्ल्यू के अंदर तीन रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, मतलब बायर हावी है, वहां पर आपको 70 का लेवल देखने को मिलेगा। एम पैटर्न में तीन सपोर्ट दिख रहे हैं, वहां पर डियर फ्रेंड्स सेलर हावी है, तो आपको 30 का लेवल दिखेगा, क्योंकि बार बार सेल में आ रहा है मार्केट, तो आपको 30 का लेवल के अंदर आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये ध्यान देना डियर फ्रेंड्स, डब्ल्यू और एम ऐसे ही नहीं बता रहा हूं मैं कि इस पे बस नाम में बस उच्चारण कर रहा हूँ और ये पूरा मंत्र उच्चारण कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। इसका वैकेंस बहुत लॉजिकली रूप से इंपॉर्टेंट है, खासकर यूएस सेशन के बाद में, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें बातें बता रहा हूँ आपको। तो ध्यान देना, सभी को पता चल जाना चाहिए। तीन रेजिस्टेंस मतलब 70 के लेवल पे आरएसआई का +10 होना। एम पैटर्न मतलब तीन सपोर्ट, मतलब आरएसआई का -10 होना। डियर फ्रेंड, 30 के लेवल पे आरएसआई और घट सकती है, 70 में प्लस होगी, और डियर फ्रेंड 30 में माइनस होगी, ये भी ध्यान देना। बहुत सारे लोग प्लस कर लेते हैं। डियर फ्रेंड, समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, क्या समझ में आ रहा है? आरएसआई का मतलब समझ में आया? यहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में मैं चार चार चीजें यहाँ पर एड ऑन कर दिया है, मैं कोई यहाँ इंडिकेटर को यूज नहीं कर रहा हूँ। चार चार चीजें ऑटोमेटिक ऐड कर दिया, आरएसआई को ऐड कर दिया, ब्रेकआउट को ऐड कर दिया, डियर फ्रेंड्स ट्रिपल टॉप को ऐड कर दिया है, और डब्ल्यू पैटर्न को ऐड कर दिया है। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ कैंडलस्टिक्स नेम्स भी आ चुके हैं, पांच पांच चीजें आ चुकी है एक साथ, इसलिए आपको इतनी सारी चीजें बताई जा रही है। दोबारा समझ लीजिए फटाफट से। तीन रेजिस्टेंस मतलब ब्रेकआउट स्थिति, 70 का लेवल दिख सकता है, 70 के लेवल में आपको +10 देखने को मिल सकता है। समझ में आ रहा? आपकी आरएसआई तुरंत प्लस क्यों हो जाती है? यहां से होती है। बी डायग्राम में एम पैटर्न दिख रहा है, तीन सपोर्ट दिख रहे हैं, मतलब सेलर हावी है, 30 का लेवल दिख सकता है आरएसआई का, उसमें -10 होगा, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, -10 होगा। क्यों? क्योंकि सेलर है, सेलर को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। बाई को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, सेल को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए -10। यानी 30 का लेवल है तो आपको तुरंत 20 का आरएसआई दिख सकता है विद इन 15 से 20 मिनट के अंदर। डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान देना। आई होप, आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक को क्लियर हो गया हो। छोटा सा यहाँ पर हम इन्वॉल्व कर देते हैं कुछ चीजों को क्विकली डिसीजन से, ताकि टाइम फटाफट से। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स इस लेवल पे ध्यान देना आप लोग। ये डियर फ्रेंड्स आपको एक लाइन खींची जा रही है, 30,
-10 RSI। ठीक है, ऊपर की ओर देखते हैं गाइस। ये डियर फ्रेंड्स जो लेवल है RSI कोष्टक 70 + 10। अब डियर फ्रेंड्स स्पेस नहीं बचा मेरे पास। 70 + 10, समझ जाना आप लोग डियर फ्रेंड्स। ऊपर वाला जो लेवल है RSI 70 + 10 दिखा सकता है, और 70 - 10 ब्रेकआउट डाउन की स्थिति में। अब चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे एक यूजर भिजवा दीजिए। गिरिराज जी आप सेशन में हैं तो फटाफट से भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए प्लीज। यहाँ संदीप जी का डियर फ्रेंड्स एपिक आया है, उसको देख लेते हैं। वो कुछ सिग्नल बना रहे थे और उन्होंने कुछ लिख भी दिया है। चलिए, थैंक यू सो मच सुरेंद्र कुमार जी। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे। अब आपको मैं एन और ए और वी भी बता देता हूँ तुरंत 2 मिनट के अंदर, और सेशन की समाप्ति करेंगे गाइस। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स फटाफट से देखिए आप लोग, क्विकली डिसीजंस हैं। और यदि आप लोगों ने आज देखा हो तो ब्रेक डाउन डियर फ्रेंड्स आपको बड़े आराम से दिखा होगा। किसमें किसमें दिखा होगा डियर फ्रेंड्स? ब्रेक डाउन दिखा होगा आप लोगों को किसमें? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, किसमें दिखा होगा? वो दिखा होगा डियर फ्रेंड्स आपको जीबीपी जेपीवाई में और गोल्ड में बड़े आराम से दिखा होगा, क्योंकि 2450 पे पाइवट पॉइंट था और आज ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट दोनों देखने को मिला था। तो आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ फटाफट से, तुरंत देख लेते हैं। तो एक डाउट है, चलो मैं डाउट सर आपको बाद में बताता हूँ, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं। डियर फ्रेंड्स 5 मिनट का टाइम और दीजिए आप सभी के लिए, एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो बहुत जरूरी है। अब कैसे देखेंगे वो इम्पोर्टेंट है, आइए लाइव देखिए। आप लोगों ने अगर आप देखा हो हमारे गोल्डन टेम्पल को, अगर आज आप लोगों ने देखा हो तो देखिए लाइव अपडेट हो रहा है डियर फ्रेंड्स चार्ट, मार्केट भी अपडेट हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स इसमें मैं 30 मिनट का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं, डियर फ्रेंड्स आप लोगों को लाइव सबसे पहले तो आपको एन दिख रहा होगा, फिर उसके बाद डब्ल्यू दिख रहा होगा, फिर ए पैटर्न दिख रहा होगा। थोड़ी लाइनें ज्यादा हो जाएगी डियर फ्रेंड्स, आप तो लाइव देख लीजिए। मैं अगर अब डियर फ्रेंड्स बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर डब्ल्यू तो हम ऐसे लिखते हैं। अब डियर फ्रेंड्स चार्ट भी तो आड़ा टेढ़ा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लस माइनस चलता है, तो मैं डब्ल्यू को सीधा कैसे लिख सकता हूँ? ये तो हमारी पढ़ाई नहीं है डियर फ्रेंड्स, ये तो अलग स्टडी है, ट्रेडिंग की भाषा में हम बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा किया डब्ल्यू
डियर फ्रेंड्स, थोड़ा प्लस माइनस नजर आ सकता है, ठीक है। तो आपको इस पे कोई पूछ ले कि सर डब्ल्यू ये कौन सा बता रहे हो आप, तो डियर फ्रेंड्स डब्ल्यू आपको बहुत प्रकार के देखने को मिल जाएंगे। आपको सीधा डब्ल्यू देखने को मिल सकता है, इस तरह का डब्ल्यू देखने को मिल सकता है, इस तरह का डब्ल्यू देखने को मिल सकता है, इस तरह का डब्ल्यू देखने को मिल सकता है। बहुत तरीके हैं डियर फ्रेंड्स। वाई? क्योंकि ट्रेडिंग में डियर फ्रेंड्स प्लस माइनस चलता है, इसलिए बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये छोटा सा डब्ल्यू दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं, क्या आज आपको ऐसा दिखेगा क्या? और डियर फ्रेंड्स देख सकते हो आप लोग, इसीलिए मैंने उस टाइम आप लोगों को मैसेज करा था जीजीआर ग्रुप में, क्योंकि 1000, 1200, 1500 पॉइंट का प्रॉफिट लेके और निकल जाना, क्योंकि मुझे लग रहा था, इसीलिए मैसेज करा आप सभी को। लेकिन सॉरी किसी को लगा हो कि मैंने गलत करा हो। तो डियर फ्रेंड्स डब्ल्यू पैटर्न आपको दिखा, 2 बार बाई गया मार्केट, और आज डियर फ्रेंड डब्ल्यू जो है, इसका मेन कारण क्या है? ये बनता ही क्यों है, हमारे को नजर क्यों आता है, ये हमारे से दूर क्यों नहीं चला जाता, ये आता ही क्यों है हमारे लाइफ में, इसका रीजन क्या है, ये को दर्शन क्यों देता है, इसके आने के पीछे के लॉजिक क्यों है, ये क्यों बार बार चला आता है हमारी लाइफ में? तो डियर फ्रेंड्स इसका पीछे रीजन ये है कि ये deals आपके पास आता है, आपको बताता है कि मैं यहाँ से बेस तैयार कर रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बेस कर रहा हूँ। बेस का मतलब के लिए आप लोगों ने देखा हो तो मैंने अभी 5:30, 6 बजे मैसेज करा था कि आपको मंथली बेस चार्ट क्रिएट किया गया है। मतलब डियर फ्रेंड जब तक मजबूती नहीं मकान की बनेगी नहीं, नींव अच्छी नहीं बनेगी, तब तक मकान कैसे टिकेगा? तो वही सेम रीजन आ जाता है। यहाँ पर मार्केट भी अपना डेटा पॉइंट निर्धारित करता है कि बेस कहाँ से बना रहा है। अब कोई आज मुझे मैसेज कर सकता है जो यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं डियर फ्रेंड्स, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, कोई मैसेज कर सकते हैं क्या गोल्ड का बेस पॉइंट क्या है आज का? कितने लोग बता सकते हैं? ये चार्ट आपके सामने है डियर फ्रेंड्स, कितने लोग मैसेज करके बता सकते हैं क्या कि आज डियर फ्रेंड्स गोल्ड का बेस प्राइस क्या है? कितने लोग बता सकते हैं? और डियर फ्रेंड्स ये ध्यान देना, इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट भी होने जा रहा है, क्योंकि पूरा मंथली चार्ट डियर फ्रेंड्स ऊपर की ओर क्लोज हुआ है। तो ये थोड़ा सा बहुत बुरा सिग्नल है सभी के लिए कि मार्केट का डियर फ्रेंड्स या तो सीधा सीधा फुल बॉडी सेल बनेगी, या फुल बॉडी बाय बनेगी। बस आपको दो ही नजर आ सकती है इस महीने, क्योंकि जिस तरह का रुझान बताया है मार्केट ने, बहुत active हो सकती है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, आपको सिग्नल बनाना दिखा दिया है। आरएसआई के अंदर +10 -10 कैसे होता है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैसे होता है, वहां पर डब्ल्यू पैटर्न में हमें क्या दिखता है, 3 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। और डियर फ्रेंड्स मार्केट इसीलिए वापस डबल बार आया। अब तीसरी बार अगर आता है तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स मार्केट, पिछली बार आपको पता है 2472, 2489 गया था, तो मार्केट 2460 का अगर तीसरा रेजिस्टेंस को पार करता है H4, तो मार्केट वापस 2480 जा सकता है। और अगर यहाँ से मार्केट डियर फ्रेंड्स फुल बॉडी सेल बनाता है, कल का कैंडल अगर पूरा सेल में बनाता है, सुबह से ही लग जाता है, 3:30 बजे के बाद ही मार्केट कर दिया कि फुल बॉडी सेल बनाता है, तो डियर फ्रेंड्स फिर आप हो और गोल्ड है, फिर सेल में क्या रुझान हो सकता है? 2366 और 2310 तक का भी टारगेट हो सकता है, क्योंकि कल और परसों का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और कल यूएस न्यूज भी है। तो वो क्या न्यूज अपडेट देता है डियर फ्रेंड, डेटा क्या आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप डियर फ्रेंड सारी चीजें। तो डियर फ्रेंड्स बेस प्राइस क्या है गोल्ड का, तो मैंने आप लोगों को बता देता हूँ। 2431 से लेकर 2444 प्राइस डियर फ्रेंड्स बेस प्राइस है इस टाइम का। तो आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट ये है आपके सामने। 2431 से लेकर 2444
मतलब मार्केट में डियर फ्रेंड्स ये निर्धारित करेंगे कि प्राइस मार्केट कहाँ जाएगा। अब इस प्राइस के अंदर डे क्लोज हो गया, इसके नीचे 31 से नीचे डे और वीकली क्लोजिंग होगी तो सेल के चांसेस बनेंगे। और 2444 से ऊपर मार्केट का रहता है तो मुश्किल लग रहा है, वैसे तो जिस तरह का फ्लक्चुएशन कर रहा है तो आपको डियर फ्रेंड्स बाय का ट्रेंड ज्यादा देखने को मिल सकता है। वो देखिए न्यूज आती है तो फिर उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो डब्ल्यू आपको दिखा होगा, ठीक है, सभी को दिखा होगा डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो बस आज का सेशन यहीं तक डियर फ्रेंड्स, कल देखेंगे अब डब्ल्यू और एम पैटर्न। तो गाइस अब मैं इस सेशन इसी के साथ मैं इनवाइट करता हूँ कोई भी यूजर सेशन को छोड़ के ना जाए। और आई होप, आशा करता हूँ डियर फ्रेंड्स सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ी तबीयत खराब है शायद जसविंद्र सर की, तो फिर भी अगर वो अनम्यूट होना चाहे तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ। सर आपको अनम्यूट कर दिया गया है, मोस्ट वेलकम है आपका। कुछ मैसेज हो आपके द्वारा तो आप डिस्कशन कर सकते हैं। तबीयत तो खराब है सर।